नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील के ग्राम कुमली से। कुमली में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती राजपूत समाज जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा 3 करोड़ का समाज भवन बनाएंगे। राजपूत समाज द्वारा ग्राम कुमली में शिवाजी महाराज की मूर्ति पर फूलों की पुष्पमाला चढ़ाई गई। उसके बाद पूरे गांव में डीजे से राजपूत समाज द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल थे। कार्यक्रम में बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष भारती सिंह ठाकुर, राजपूत क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजपूत समाज संगठन खैरलांजी राजू ठाकुर जी और बाहर जिलों से आए अतिथि मान्यवर उपस्थित थे। राजपूत समाज जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा जी ने कहा, 3 करोड़ समाज का भवन हम बालाघाट में बनाएंगे। देखिए और भी क्या कहा सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट जिले से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सह संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जी की जयंती में कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी का आभार करता हूं और सर्वप्रथम हमारे समाज के आराध्य महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे समाज के गौरव बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी, आदरणीय पंडेले जी, आदरणीय इंदौर सिंह राठौर जी, हमारे बालाघाट संगठन के जिला संगठन सचिव यशवंत सिंह बैस जी, पिरोड़ी से पधारे हुए हमारे समाज के संरक्षक महेंद्र सिंह चौहान जी, पिरोड़ी के नवनियुक्त हमारे समाज के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गौर जी, जगदीश सिंह गौतम जी और रामपाली से पधारे हुए हमारे समाज के आदरणीय नरेंद्र भैया, राजेंद्र सिंह जी ठाकुर, चैन सिंह जी बैस, सचिन सिंह जी बैस, आदरणीय सभी, आदरणीय मंचा सिंह, भानपुर से आए हुए हमारे समाज के जिले के उपाध्यक्ष धनेन्द्र सिंह राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह परियार जी, मोहाड़ी से आए हुए हमारे समाज के आदरणीय, नागपुर से आए हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण और सभी सम्मानीय मंच। सर्वप्रथम मैं सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को देना चाहूँगा तो हमारे समाज की मातृशक्ति है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे समाज की जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह राठौर जी को। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो जिले में, हमारे समाज के पुरुषों से अधिक तादाद महिलाओं की रहती है, ये सच बात है और इस बात को कुमली ने भी साबित कर दिया है। हम कुमली में पिछले 3-4 से आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये महिलाओं की जो मैं संख्या देखता हूँ। किसी भी समाज की प्रगति का सबसे पहला पायदान है यदि उस समाज की महिलाएं आगे आने लगे तो समझ लीजिए कि वो समाज प्रगति की ओर जा रहा है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे ज़िले के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे आगे महिला शक्ति होती है। उनकी एक ड्रेस होती है, एक से ऐसी साड़ियों में निकलती हैं और वो हमारे जुलूस से ही बालाघाट में निकलते हैं। उसी का परिणाम है कि हम भले ही जिले में तादाद में कम हैं, लेकिन आज हमारे समाज का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत में अध्यक्ष बैठे सम्राट सिंह समसवार, वो हमारे समाज के हैं। बालाघाट जिले की जो नगर पालिका मुख्यालय की नगर पालिका परिषद है उसके अध्यक्ष आदरणीय भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं। किरनापुर के जनपद अध्यक्ष हमारे समाज के कल्याण सिंह राणा जी हैं। बैयर के जनपद उपाध्यक्ष रंजीत सिंह बैस हैं। तमाम जनपद सदस्य वगैरह तमाम हमारे समाज के। अब कोई पार्टी टिकट देते समय ये नहीं बोलती कि बालाघाट जिले में राजपूत कम है। ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है और ये बड़ी गर्व की बात है और इसको हम लगातार पिछले 8-10 साल में लोग बोलते थे कि बालाघाट जिला मुख्यालय में हम रैली क्यों निकालते हैं। हम ये बताना चाहते थे कि आज से मुझे आज अध्यक्ष बने हुए करीब 10 साल हो गया है। हम लगातार 10 साल से मेहनत कर रहे थे संगठन बनाने में
पहले ये होता था कि हम यदि जिले में भी महाराणा प्रताप की जयंती बनाते थे तो एक कमरे में बैठ के 20 लोग मना लेते थे। आज ये होता है कि बालाघाट में कोई भी भवन ऐसा नहीं है जो हमारी तादाद को सहन कर सके, उसमें हमारे समाज के पूरे लोग नहीं आते। इसलिए इस बार का जो कार्यक्रम है हमारे समाज के लिए, इस साल की महाराणा प्रताप जयंती बड़ी गौरव की बात है। हर समाज का एक सपना होता है कि उसका एक अपना भवन होना चाहिए, और ये हम लोग लगातार 10 साल से इसके लिए प्रयासरत थे। लेकिन आप जानते हैं कि बालाघाट में जमीनों के जो रेट है उसके कारण हमारे समाज के लिए भूमि खरीद के भवन बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी बहुत ही विकट समस्या को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने पूरा किया। आज उन्होंने हमको जो मोती नगर में मेन शहर के हृदय स्थल में 5400 स्क्वायर फीट की जमीन देके उसकी रजिस्ट्री कराया है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए होती है। हमारा समाज आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का सदैव आभारी रहेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हमको जमीन पिछले साल 22 मई के प्रोग्राम में घोषणा की थी, उसके बाद तुरंत उसकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। इसके बाद लगातार चुनाव आ गए, सब चीजें आ गई, लेकिन हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बन रही थी कि गौरीशंकर बिसेन जी ने हमको यदि 2 करोड़ का भवन दे दिया है तो हम उसमें 3 करोड़ का भवन बता के बताएंगे, वही हमारे राजपूतों की सही शक्ति कहलाएगी। और आज बड़ी खुशी होती है इस बात की कि पिछले 15-20 दिन में हमने मुहिम चालू की है और करीब 40 लाख रुपए की अभी तक हमके समाज के लोगों द्वारा घोषणा कर दी गई है, और लगातार अभी काम भी चालू नहीं हुआ है। हम ये जो कुमली में भी आज प्रोग्राम रखा गया है, 2 तारीख को वहाँ पे 2 जून को भानपुर में रखा गया है, कटंगी में प्रोग्राम हो रहा है, बैयर में हो रहा है, लांजी में हो रहा है, किन्नापुर में हो रहा है। पहले हमको बालाघाट में प्रोग्राम करने के लिए पूरे जिले में घूमना पड़ता था। अब हम केवल समय अभाव के कारण या अपने संगठन बनने के कारण हम कुमली में आके आपको एक एक घर में जाके या गांव में जाने के बजाय एक मंच पे जाके एक जगह पे हम आमंत्रित करते हैं। मैं आप सभी लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि 9 जून को हमको वो शक्ति दिखाना है कि पिछले 10 साल का हमारा सबसे बड़ा जुलूस बालाघाट में दिखना चाहिए। उसके बाद तमाम जिले के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि बालाघाट का राजपूत समाज बहुत ज्यादा संगठित है और बहुत ज्यादा तादाद में है। मैं इसके लिए सभी ब्लॉकों में हमारे जो भी पदाधिकारी है, कटंगी ब्लॉक के भी आए हैं, रामपाली में भी हमारा है, हमने पूरे जिले को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ जहाँ जैसे तादाद है हमने रामपाली को एक अलग यूनिट बना दिया है। हमारा ये प्रयास है, हम जानते हैं कि राजपूत है, हम कितना भी समझा ले, कितने भी जोशीले भाषण दे ले, लेकिन जो हमारी अकड़ है वो ठाकुरों की कम होगी नहीं। जब तक हमारी अकड़ कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। आप एक चीज समझ लो कि जो पेड़ झुकता है वही बचता है। आंधी तूफान में जो अकड़ने वाले पेड़ रहते हैं वो टूट जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपका एक एक घर का सदस्य जब तक आपसे नहीं जुड़ेगा तब तक आपको संगठन का मतलब पूरा नहीं होगा। आपके कोई भी सामाजिक जमीन जायदाद के कुछ भी आपसी के लड़ाई हो, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो आपको ये देखना चाहिए कि एक एक घर का आदमी, एक एक घर का बच्चा पूरी ताकत से समाज के प्रोग्राम में उपस्थित रहना चाहिए, तभी हमारे संगठन की शक्ति मानी जाएगी। आज हमको बड़ी खुशी होती है, मैंने आज भारती भाभी को बालाघाट में हम लोग दिन में मुन्ना भैया के साथ आमंत्रित किए थे। उनको यकीन नहीं था कि कुमली में भी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। मुझे भी मन से लगातार बोलने लगी। मैंने बताया भाभी ये कुमली गांव छोटा है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली गांव है। यहाँ बरवे जी जैसे लोग रहते हैं जो पूरे देश की मीडिया करे हो, या सभी जगह जिस टाइप से किरोड़ी ब्लॉक में है, बड़पानी गाँव है। हम चाहते हैं ये घर की शादी टाइप का महोत्सव रहे कि 9 जून को कोई भी काम रहे। इतवार का दिन है, शासन ने छुट्टी घोषित किया था लेकिन इतवार का दिन है। कोई सरकारी कर्मचारी ये नहीं बोल सकता कि मैं ऑफिस गया था या कोई काम हो गया था। जैसे घर का काम होता है वैसे हमको आना है। और एक राजू भाई ने, जैसे मैं कुमली में खास तौर से राजू ठाकुर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को। लगातार वो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और इन्होंने पिछले बार भी संकल्प लिया था महाराणा प्रताप जी की। आप लोग यहाँ जो मूर्ति बनाने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि इस बार के कार्यक्रम से आप ये संकल्प कर लीजिए कि अगले बार की महाराणा प्रताप जयंती हो तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति होना चाहिए। उसमें मेरे तरफ से भी व्यक्तिगत जो भी सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा वो मैं आप लोग को करूँगा। आज हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि बालाघाट के हृदय स्थल महावीर सराफा मार्केट में, जहाँ पे पूरा बाजार है, वहाँ पे मेन जगह पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बालाघाट में विद्यमान है। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है
इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारे अधिकांश गांव में ज़्यादा बहुतायत में है वहां पे हमारे समाज के आराध्य महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बनाइए। ये किसी समाज के एक समाज के नहीं है महाराणा प्रताप जी। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिसके लिए मूर्ति बना रहे हो उसने देश की, भारत माता की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा था। उसने घास खा के अपने परिवार की चिंता नहीं करके लड़ा था और महाराणा प्रताप के कारण पूरे राजपूत समाज को, आप लोग को लोग इज्जत से देखते हैं। आपकी इज्जत महाराणा प्रताप से है, तो हमको यही देखना है। और एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, आज राजपूत समाज में कई लोग बोलते हैं कि कार्यक्रम में जाने से क्या फायदा है। आप एक चीज समझ ले, जो आज हमारे पूरे देश में राजपूतों की जो स्थिति है, एक छोटा कोई राजपूतों के अगर बयान दे देता है या कुछ कर देता है तो ना वो पिक्चर आ पाती है ना वो नेता चल पाता है। ये आपकी एकता है और एकता बनेगी नीचे से। कभी भी एकता जो चालू होती है नीचे से होना चाहिए। आपके संगठन का पूरे देश में इतना जवाब होना चाहिए कि कोई भी राजपूतों के बाटे जाने की कोशिश ना करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये तलवार उठा के हम लड़ने निकल जाए, हमको लड़ना नहीं है, लेकिन हमको अपने लोगों के सुख दुख में आगे रहना है। हमको सब तरह से तरक्की करना है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं सभी आमंत्रित जो मंच पे विराजमान है आदरणीय, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी यहाँ के आपकी महिला शक्ति का, पुरुषों को, युवा वर्ग का, सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ पूरे जो हमारी एकता की बयार पूरे जिले में चल रही है वो इसी तरह से बढ़ते चले। आज हमको ये नहीं देखना है कि कितने लोग आ गए हैं। अभी जो हम आयोजक है, हमको ये बैठ के कल आप लोग विचार करिए कि कौन कौन नहीं आ पाया है, वो क्यों नहीं आ पाया है, उनको लाने के बारे में हमको विचार करना है। क्योंकि हम तादाद में कम हैं, इसलिए हमारा हर घर के आदमी का यहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। 9 जून के प्रोग्राम में होना जरूरी है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सब लोग पूरी ताकत से रहें। पुनः मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विना देता हूँ। धन्यवाद। ये आपका गांव बहुत प्रतिभाशाली है। आपकी जो एकता है उसको इसी तरह से बनाए रखिए। आपने जो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 4 साल पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ, आज मैं महिलाओं के यहाँ जो खुलापन देख रहा हूँ, आप देख लीजिए। कोई भी समाज या घर तभी तरक्की करेगा जब उसके घर की महिलाएं स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी और उसके घर के बच्चे जो है शिक्षा लेंगे। वो समय गया जब हमको लड़ाई के लिए राजपूत यूज करते थे। आज लड़ाई का काम नहीं है, आज पढ़ाई का काम है। पढ़ना लिखना केवल सरकारी नौकरी लेने के लिए जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करेगा तो वो अलग टाइप से उसका लगेगा, उसको लोग अलग रूप में मानेंगे। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी क्षेत्र में जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो पुराने जमाने में होता था सामाजिक कुर्ती हमारे समाज में, चाहे दहेज प्रथा हो या इस टाइप की थी, अब वो बात नहीं है। वो इसलिए बात नहीं है क्योंकि अब हमारे समाज की लड़कियां पढ़ लिख के इंजीनियर बन रहे हैं। पहले लड़के वाले बहुत ऐठते थे कि लड़की देखते समय, आज हमारे समाज में हालत है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। ये लड़कियों की च्वाइस हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि जो लड़के पीछे हो रहे हैं वो अपनी सब चीज़ों को छोड़ के तरक्की कर ले। क्योंकि आप लोग घर, परिवार, देश, गांव कोई भी हो, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, कोई भी समाज, आप कोई भी समाज देख लीजिए, जैन समाज, अग्रवाल समाज, ये सक्षम क्यों है? ये अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस में, सब चीज़ें में। मैं अक्सर बोलता हूँ कोई भी समाज के हमारा लोग है, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, हमारी कोई मदद हो या हमारे समाज के जो भी लोग आगे बढ़ गए, हम तमाम जोशीले भाषण दे लेंगे। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए जमा नहीं हुए या अपनी तादाद दिखाने के लिए जमा नहीं हुए। जब तक हम एक दूसरे से मन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे संगठन का मतलब पूरा नहीं होगा। मैं जानता हूँ हर समाज में 1-2 लोग ऐसे रहते हैं जिनको समाज की तरक्की से परहेज रहता है। लेकिन आप चीज़ समझ लो, यदि किसी को तरक्की करना है तो आलोचक होना भी बहुत जरूरी है। ये समाज के ये लोग ही हमको बताते हैं कि हमको अपनी लाइन बड़ी करना है। जब भी कोई सोचे कि कोई चीज़ आपके समाज की गतिविधि में किसी चीज़ पे कुछ भी उंगली उठाए तो आप और ज़्यादा ताकत से अगली बार उस कार्यक्रम को और मजबूती से करने में लग जाए। मैं पुनः आप सभी लोगों को 9 जून के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी लोगों का सहयोग उस भवन के लिए भी ले रहे हैं और जिसमें इसमें कोई नहीं है कि कोई लाख रुपए दे रहा है। आपकी जिसकी जो आर्थिक स्थिति है आप सब अपने हिसाब से करिए। और आपको एक होना चाहिए कि ये जो महाकुंभ हो रहा है, हमारे समाज का जो भवन बन रहा है, आपको गर्व होगा
कि आप आगे वाली पीढ़ी के लिए क्या देके जा रहे हो। तो आप बोलोगे आज हम अपने मीटिंगों में 10 साल से मैं देखता था, जो खड़ा होता था वही अपने पूर्वजों को कोसता था कि हमारे समाज के पूर्वजों ने कोई भवन नहीं बनाए। मैं ये चाहता हूँ आप इस पुण्य काम में भागीदार बनो। आने वाली 10 पीढ़ी बोलेगी कि ये जो पीढ़ी थी इसने हमारे समाज के लिए बालाघाट के हृदय स्तर में भवन बना के दिया। इसमें सब लोगों का सहयोग करना है। आपको गर्व होना चाहिए। हम उस भवन का प्लानिंग 5 मंजिला बना रहे हैं। हम केवल भवन बना के नहीं रुक रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं उसके बाद सामूहिक विवाह वहाँ पे करेंगे। हम ऊपर कमरे बना रहे हैं, जो हमारे समाज के गरीब बच्चे रहेंगे उनके लिए हम मुफ्त में शिक्षा वो यदि बालाघाट हेडक्वार्टर में लेंगे तो उनके लिए मुफ्त में रहने की उन कमरों में हम व्यवस्था करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि 4 मंजिला 5 मंजिला जितना आप लोग का सहयोग होगा उतना बड़ा मंजिल का भवन बना के हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आज बालाघाट जिले के राजपूत समाज का डंका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बसता है। पहले कोई बालाघाट में ठाकुरों को इतना सीरियस नहीं ले लेता था। आज मेरी नागपुर वगैरह में बात हुई, सुरेश सिंह गहरवाल जी वगैरह से, बोले भैया बड़ा दुर्भाग्य कि हम नहीं आ पा रहे हैं, हमको बड़ा इच्छा होती है कि हम बालाघाट के कार्यक्रम को अटेंड करें। ये सब संभव हो पाया है आप लोग की मेहनत से, आप लोग की एकता से। मैं पुनः चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से संगठन रहे। आप लोग 9 तारीख के प्रोग्राम में, ये हम अलग अलग जगह में तहसील ब्लॉक में प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग को आप लोग को हम एक साथ इनविटेशन दे सके। आप लोग को सभी को कार्ड भी आएंगे, सबके घरों में कार्ड आएंगे। हमने कार्यक्रम के लिए रसीद भी भेजा है। जो कार्यक्रम की जो स्वेच्छा से रसीद करे, किसी को कोई बंदिश नहीं है, नहीं भी देगा तो उसको कार्यक्रम में आना है। किसी को ये भी नहीं है कि भवन में हमने पैसा नहीं दी तो हम कार्यक्रम में कैसा जाए। ये टोटल स्वेच्छा वाला काम है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बालाघाट जिले की पूरी जनता हमारा जलवा देखे कि बालाघाट जिले का जो राजपूतों का जुलूस निकलता है वो हर बार का जुलूस पिछले बार के जुलूस से बड़ा रहता है। और इस बार हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उस पवित्र भूमि पे अपना जहाँ पे हमारा भवन बन रहा है उस जगह पे हम कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग पूरे तादाद में होंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे समाज में एक से एक हीरे हैं। जो जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है बसमालक के, वो भी हमारे समाज के अध्यक्ष ही है। मुकेश सिंह चौहान जो हमारे जिले के राजपूत समाज के संगठन मंत्री भी है। उनके द्वारा पूरे जिले में हम 2500 बस लगाते हैं। आप जितनी डिमांड करेंगे हम उतनी बसें भी देंगे। आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भोजन का भी प्रबंध रहेगा। हमने गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम को 2 बजे रखा है। 2 बजे पहुंचने के बाद में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जिस टाइप का ये कार्यक्रम है उस समय हम सब कार्यक्रम एंड कर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि उस कार्यक्रम में भी जो भी और समाज की पॉजिटिव चीज़ें रहेगी। आगे हम भवन बना के रुकना नहीं है। ये हमारा 10 साल से चल रहा था कि हमको एक भवन बनाना है। अब चूंकि भवन की प्रक्रिया चालू हो गई है, मैंने बोला हूँ एक टारगेट लेके कि उस भवन में हम 1 साल के अंदर कम से कम ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लेंगे और अगली महाराणा प्रताप जयंती हम खुद के भवन में करेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इसके लिए आप लोग का सबका सहयोग लगेगा। और जैसा सभी लोगों ने बोला है, मैं बहुत ज़्यादा सिद्धांत की बातें ये नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल छोटी लाइन बता रहा हूँ। हमको एक रहना है, हमको तरक्की करना है। जब हम शिक्षा करेंगे, एक रहेंगे, ऑटोमेटिक हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। हम बहुत जोशीले भाषण दे दे, बहुत ये कर दे, खाना खा के हाथ धो के निकल जाए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमने पहले भी देखा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो भी ब्लॉक है, हम पहले पूरे जिले की ताकत लगाते थे, अब ब्लॉक में ताकत लगाने वाले हो गए। जैसे हमारे गाँव के गाँव सेवा कर सकती है। यदि हमारे अंदर कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जरूरी नहीं है कि हम किसी पद पे रहेंगे, किसी पद पे हम अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, सरपंच रहेंगे, पंच रहेंगे, पार्षद रहेंगे, तभी हम कोई काम करके उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर है या ऐसी महिला थी जिसने ये काम करके गई और जिसका अपना एक संगठन था, इतनी महिलाओं को उसने जोड़ के रखा और उसने उन महिलाओं को समाज सेवा के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मेरा आप सभी से निवेदन है, मीडिया चूंकि आज इतनी प्रबल हो गई है, हमारी बच्चियों को अब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लव जिहाद जैसी बुरी घटनाएं
जो आए दिन घटनाएं हम देश में समाज में देख रहे हैं, उन सब से कैसे बचा जा सकता है, समाज की उन कुरीतियों से कैसे बचा जा सकता है, बुरी दिशाओं में बच्चियां ना भटके उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब का ज्ञान बच्चियों को भली भांति है, क्योंकि सभी सुशिक्षित हैं। और अब अभिभावक यानी माता पिता भी इतने जागरूक हो गए हैं कि बच्चियों को ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोका जाता है और ना ही उन्हें आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाने से रोका जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी बच्चियां या बच्चे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, वो खूब मन लगा के पढ़ाई करें, आगे खूब अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे अच्छे पद पर आसीन हो, चाहे बालाघाट जिले में हो, अन्य किसी जिले में, अन्य किसी क्षेत्र में जाए तो अपने शहर का, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाएं, अपने समाज का गौरव बढ़ाएं, ताकि राजपूत क्षत्रिय समाज बड़े फख्र के साथ सिर उठाकर कह सके कि वो बच्ची हमारे समाज की है, वो छत्राणी है, वो बच्चा राजपूत क्षत्रिय समाज का नागरिक भी लगेगी। थोड़ी देर खाना वाना खा के वापस आ जाएंगे तो कृपया अपनी ऐसी सोच ना रखें। देखिए, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी संख्या नहीं दिखेगी। मुझे तो आज यहाँ आने के बाद पता चला कि कुंडली हमारा राजपूत क्षत्रिय समाज का गढ़ कहलाता है। तो कितना अच्छा लगा ये सुन के। मैंने संजय भैया से तुरंत ही कह दिया कि इस मार्ग से तो मैं कई बार आते जाती हूँ, लेकिन कुंडली मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारा अपना घर है, हमारा अपना क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र से एक आत्मीयता बन गई। यहाँ से जब भी आएंगे जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी और मौका पड़ेगा तो रुक भी जाएंगे कि चलो हमारे घर के लोग हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं, मेरी मुलाकात हो जाएगी और अच्छे से संपर्क बढ़ेंगे। तो ऐसा मेरा आप सभी से अपने शब्दों के माध्यम से निवेदन था कि बच्चियां खूब अच्छे से पढ़ें, छत्राणियों का नाम रोशन करें, क्योंकि हम तो वैसे ही भाग्यशाली हैं कि हमने राजपूत क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है और छत्राणी कहलाने का हम गौरव प्राप्त करते हैं। अरे वो समय और था जब राजपूत क्षत्रिय समाज की महिलाएं घर के बाहर निकल के ये नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज इतनी, अब देखिए लगभग 8 बज गए हैं, 8 बजे तक अगर महिलाएं पुरुषों की बराबरी में या पुरुषों से शायद 1-2% ज्यादा ही होंगी यहाँ बैठी हैं। तो क्यों बैठी हैं? क्योंकि आज हमारा समाज इतना आत्मनिर्भर और प्रबल हो गया है कि महिलाएं अपनी आत्मरक्षा करना जानती हैं और हमारे समाज ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम स्वयं अपना तो उद्धार कर ही सकें और समाज के लिए भी अपने कुछ अच्छे काम करके दे सकें। स्वागत किया गया, बहुत अच्छी व्यवस्था। पुनः जब भी यहाँ आने का अवसर मिलेगा मुझे आने में बड़ी प्रसन्नता होगी। एक सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को, कुंडली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां दूंगी। बच्चों को हमारे लिए एक ऐसा रास्ता निकाला है जो रास्ते में चलने में हमें बड़ा गर्व होता है। अगर गर्व महसूस हुए तो मैं चाहूंगा कि हमारे राजपूत समाज के बच्चों का जीवन सफल हो गया, नहीं तो मैं चाहूंगा कि भैया हम अपने बच्चों को काय की शिक्षा देते हैं। अरे भैया ये करो वो करो, अरे जिंदगी जी के वो चले जाता है जो कुछ नहीं करता और जिंदगी जी के वो जाता है जो अपनी यादगार परछाइयां छोड़ के जाता है। अगर परछाइयां जो छोड़ता है हमारे पीछे उनकी याद रखते हैं। आज सूबेदारों ने जो कार्य किया है हम उनके लक्ष्य बदल पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सोचते होंगे इतना चिल्ला चिल्ला के आया है और ऐसा बोल रहा है। अरे मैं आपको चाहता हूँ, अगर मैं इस जगह से इतना चिल्ला चिल्ला के आपके लिए मैं आया हूँ नागपुर से ना, इसलिए नहीं आया, मेरे भाई है, आप राजपूत है, मेरा एक फर्ज है, अपना फर्ज को निभाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं चाहूँगा तो मेरी इस बैनर में फोटो नहीं लगी थी, लेकिन सम्मानित मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने मेरे भाई को बोला, भाई आपने मेरा नाम लिया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आपने मुझे फोन नहीं किया। लोग चाहते हैं कि नाम लेने के बाद में फोन करे, मुझे बुलाए और मैं आके आपके कार्यक्रम को सफल बनाऊं। सफल वो नहीं होता जो बिन बुलाए आके अगर आपके कार्यक्रम को थोड़ा सा 4 चांद लगा दे। मैं चाहूंगा कि वो सफल इंसान होता है और वो सफल कर्तव्य निष्ठ होता है। क्यों कि हम आजकल हमारे जाति में क्या हो गया, भैया मेरा सम्मान नहीं आ रहा, सम्मान छोड़ो, अपना फर्ज चढ़ाओ।
अगर आप लोग अपना फर्ज समझना चाहते हो तो बिन बुलाए जाओ और अपना कार्य को करो। हम लोग भी राजपूत समाज संस्था के माध्यम से 10 साल से नागपुर में रजिस्ट्रेशन संस्था चलाते हैं। हम लोग भी बहुत सारी चीजें सहन करते हैं और सहन करके हम लोगों ने बहुत सारे ठोकर खाए हैं। आज यहाँ पर इतना बोलने का कारण यही है कि आज हम इसके पहले अगर आप मुझे चाहते हो कि भैया 2 साल से अगर यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो इससे 400 साल से क्यों नहीं मनाए? क्योंकि आपको कभी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। अगर कोई रास्ता दिखा रहा है तो उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करो और गर्व करो कि भाई अगर वो अकेला इंसान ने पूरे देश को जगाया है तो तुम भी जगाने की ताकत रख सकते हो। वो भी हमारे बीच में ही उठा हुआ एक आदमी होता है, लेकिन कभी अपने कर्तव्य निष्ठा और अपने कार्यों को कभी समझते नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि भैया हम जिंदगी जी ले, खा ले और अपना गुजारा करके अपना चले जाए। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें कुछ करना है ना, ऐसे कार्य करके जाओ। पेट तो कोई भी भर लेता है, मैं गलत बात मैं नहीं बोलूंगा कि भैया पेट भर के चले गए। मैं चाहूंगा भैया अपन सम्मानित है, राजपूत समाज सबसे ऊंचा समाज होता है और ग्राम कुमली में 24/5/2024 को हम श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। इसमें सभी हमारे राजपूत समाज संगठन एवं हमारे बालाघाट जिले से सभी आमंत्रित सभी ग्रामों से अतिथि लोग पहुँचे हैं और हम एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रहे हैं। वीर की यादगार में और सभी राजपूत भाई इस जयंती में उपलक्ष्य में सभी अपना अपना सहयोग कर रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को याद किया जा रहा है और उनके कार्यों को, उनकी वीरता को याद किया जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज लोगों ने जो हमारे देश की रक्षा के लिए जो वीरता का कार्य किया है, जो आज की जो नई पीढ़ी को हम उनकी गाथा और उनके वीरता के गाथा के माध्यम से उनको हम सामने उजागर कर रहे हैं। यही कार्य हम सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए। जयंती मनाने के लिए मतलब संजय सिंह जी कछुआ और हमारे जिला सचिव यशवंत सिंह बैस और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष धनेन्द्र सिंह राजपूत और महाराष्ट्र से पार्टी से भी आए हैं विश्वजीत मुंडेले अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल सिंह पंडेले जी भी आए हैं। गोंदिया से भी हमारे अध्यक्ष इंद्र सिंह राठौर, राम प्रसाद सिंह पंडेले, कबीर सिंह बैस और अन्य भी हमारे जिलों से आए हैं नज़दीक में, जिसमें गोंदिया और भंडारा प्लस नागपुर और बालाघाट जिले के सभी खासकर जो अतिथि आए थे। ये जयंती कितने साल से मना रहे हैं? ये जयंती हमारा दूसरा वर्ष है। हमने विगत 1 वर्ष पूर्व से ये जयंती कार्य चालू किया है, जो कि हमारा 37 से 38 घर का समाज है और हम इसी माध्यम से समाज के सभी लोगों के उत्थान के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।